जी बाबा, आवाज नहीं आ रही है आपकी। सर अब आ रही है आवाज? हाँ जी, अब आ रही है। सर इससे पहले जो मतलब कि जिना ने एक्सप्लेन किया था वर्किंग ऑफ डिस्क, डिस्क के बारे में बताया था कि भाई डिस्क कैसे काम करती है, किस तरह का मतलब कि उसके अंदर क्या प्रोसेसेस होते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं परफॉर्मेंस की। परफॉर्मेंस पैरामीटर्स के अंदर आते हैं सेक टाइम, रोटेशनल टाइम, एक्सिस टाइम, ट्रांसपोर्ट टाइम। अब भाई ये हमारे पास एक्सिस टाइम मतलब कि सीक टाइम क्या है? सीक का मतलब यानी सर्च करवाना, किसी चीज को सर्च करवाने में कितना टाइम लगता है, दैट शुड बी अ डेफिनेशन ऑफ सीक। मतलब क्या हो रहा होता है कि यहाँ पे मतलब के मीन्स हमने एक फाइल की रिक्वेस्ट सेंड की है, ठीक है। अब उस फाइल के अंदर हमारे पास डेटा पड़ा हुआ है। अब वो हमें क्या करना है, डेटा को मतलब कि सर्च करवाना है कि कौन से सेक्टर में, कौन से ब्लॉक के अंदर है, हमें नहीं पता। हम क्या करेंगे, मतलब कि वो जो सेक्टर मतलब के है उसके अंदर, डिस्क के अंदर रीड और राइट है। रीड और राइट के पास हमारे पास रोटेट होती है डिस्क। डिस्क रोटेट होती है क्योंकि हमारे पास पहले ही जिन्होंने बताया था कि उसके अंदर क्या होता है कि डिस्क रोटेट करेगी, ना कि जो रीड और राइट है वो मूव नहीं करेगा, क्योंकि वो एक जगह से अटैच हुआ होता है, ठीक है। अब वो क्या करता है कि वो डिस्क रोटेट करते करते वो रीड और राइट के पास जाएगी। भाई वो सर्च करेगी कि वो डेटा कहाँ पे पड़ा हुआ है, उस सेक्टर उस ट्रैक तक पहुंच जाएगी कि भाई डेटा कौन से ट्रैक के अंदर है, क्योंकि हमारे पास मल्टीपल ट्रैक्स मौजूद होते हैं और वो हमें उस वक्त नहीं पता होता कि कौन से सेक्टर के अंदर है। जैसे ही वो उस ट्रैक पे पहुंच जाते हैं, फिर वो क्या करता है, रिक्वेस्ट को वो उसकी रिक्वेस्ट को पूरा कर लेता है। इसी को हम बोलते हैं सीक टाइम। रोटेशनल टाइम क्या होता है कि बस द ट्रैक्स इज सेलेक्टेड, दिस कंट्रोलर वेट द यूनिट। मतलब कि क्या करता है कि जैसे ही मतलब कि ट्रैक्स को हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड करवाते हैं, तो मतलब कि डिवाइड करवाते हैं सेक्टर्स के अंदर। जैसे ही डेटा ट्रैक के अंदर पहुंच जाते हैं तो हमें क्या मालूम करना होता है कि किस सेक्टर के अंदर मौजूद है, कितना मतलब कि कितने टाइम के अंदर ये हम लोग को मिल जाएगा। सिंपल हम लोग इसके अंदर क्या करवाते हैं, मतलब कि वो टेस्ट रोटेट होगी, रोटेट होने के साथ साथ हम लोग को सेक्टर पता चलेगा कि भाई वो किस सेक्टर के अंदर है, क्योंकि ट्रैक पहले ही हमें सीक टाइम के अंदर मालूम हो चुका है। अब भाई सेक्टर के ट्रैक के अंदर क्या होता है, सेक्टर होता है। सेक्टर को हमें मालूम करना है कि किस सेक्टर के अंदर, किस ब्लॉक के अंदर हमारा डेटा या हमारी फाइल पड़ी हुई है। अब हम आते हैं एक्सेस टाइम। access time, the time required to achieve a desired location। मतलब कि क्या करता है कि ये डिजायर कर लेते हैं, यानी उस लोकेशन तक पहुंच जाता है जहाँ पे हमारा डेटा या हमारी फाइल पड़ी भी होती है। मतलब कि इसके अंदर क्या होता है, दी सम ऑफ द टाइम, मतलब कि यानी सीक टाइम, और उसके बाद हमारे पास आता है रोटेशनल डिले, यानी वो कितने टाइम में रोटेट होकर हमारे पास डेटा पहुंचा हुआ है। दी टाइम ट्रांसफर टाइम, द ट्रांसफर टाइम ऑफ डेटा ट्रांसफर। मतलब कि क्या होता है कि डेटा को किस वक्त कितने टाइम में ट्रांसफर करना है रीड और राइट के ऑपरेशन के थ्रू। जयशंकर। अस्सलाम, मेरा नाम जयशंकर वालेकुम। और मेरा आज का टॉपिक है वो डिस्क शेड्यूलिंग। सबसे पहले हम समझते हैं कि डिस्क शेड्यूलिंग क्या होती है। तो जब भी हम किसी भी डिस्क को इनपुट आउटपुट रिक्वेस्ट भेजते हैं तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है कि एक्टिवेट करता है डिस्क ड्राइवर्स को।
तो डिस्क ड्राइवर्स वो प्रोग्राम होते हैं जो कंट्रोल करते हैं डिस्क को, मीन के डिस्क की वर्किंग को परफॉर्म कराने में हेल्प करते हैं। वर्किंग से मुराद ये है कि आए रीडिंग हो या राइटिंग। तो अब अगर हमारे पास वो रिक्वेस्ट हैंडल हो जाती है, देन द डेटा विल बी रिटर्न टू रिक्वेस्ट प्रोसेस। अदरवाइज हम क्या करते हैं कि एक क्यू मेंटेन करते हैं। हमने हमेशा पढ़ा है कि हमारे पास एक वेटिंग क्यू होता है। तो अब अगर हमारे पास अभी रिक्वेस्ट जो हैंडल हो जाती है तो वो वेटिंग लिस्ट में, वेटिंग क्यू में चली जाती है। अब हम उस वेटिंग क्यू में से किस तरह से रिक्वेस्ट को प्रोसेस कराते हैं, कौन सी रिक्वेस्ट को पहले भेजते हैं और कौन सी रिक्वेस्ट को बाद में, तो इन सारे प्रोसेस को हम कहते हैं डिस्क शेड्यूलिंग। डिस्क शेड्यूलिंग के काफ़ी सारे एल्गोरिथम्स हैं। तो सबसे पहला एल्गोरिथम है वो FCFS, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन तो प्रोसेस रिक्वेस्ट आर प्रोसेस सीक्वेंशियली, मीन्स हमारे पास प्रोसेस हैं और वो इनपुट आउटपुट की रिक्वेस्ट भेजते हैं। तो जिस ऑर्डर में वो इनपुट आउटपुट की रिक्वेस्ट भेजते हैं उसी ऑर्डर में उनको प्रोसेस किया जाता है। फेयर टू ऑल प्रोसेसेस, बिकॉज हमारे पास हम ऑटो मेंटेन करते हैं तो इसमें फेयरनेस प्रॉपर्ली होती है। तो बेसिकली FCFS का एडवांटेज क्या है कि हम किसी भी इस तरह की स्टार्वेशन नहीं होती। स्टार्वेशन किसे कहते हैं कि एक रिक्वेस्ट वेट कर रही होती है कि अपने टाइम का कब हम उसे आकर प्रोसेस करेंगे। पर यहाँ पे जिस सीक्वेंस में रिक्वेस्ट इंटर होती है उसी सीक्वेंस में हम उसको प्रोसेस करा रहे होते हैं। कोई भी रिक्वेस्ट ऐसी नहीं है जो अपने टर्न का वेट कर रही होती है। नेक्स्ट अरीशा। SSTF शॉर्ट शॉर्टेस्ट सीक टाइम फर्स्ट, मीन्स अगर हम नाम से समझें तो एक ब्लॉक की रिक्वेस्ट से दूसरे ब्लॉक तक जाने में उसमें जिसमें सबसे कम टाइम लगता हो उसे हम कहते हैं शॉर्टेस्ट सीक टाइम फर्स्ट। सीक का मतलब होता है टू सर्च समथिंग, तो जिसको सर्च करने में सबसे कम टाइम लगता है तो उसे हम प्रोसेस करेंगे। SSTF शेड्यूलिंग सिमिलर है SGF शेड्यूलिंग रिक्वेस्ट के, क्योंकि SGF में क्या होता है कि वो प्रोसेस पहले शेड्यूल कराते हैं जिसका एग्जीक्यूशन टाइम सबसे कम होता है। तो इस तरीके से यहाँ पर भी उस ब्लॉक को सबसे पहले प्रोसेस कराते हैं जिसका सीक टाइम सबसे कम हो। तो इस तरह से एडवांटेज क्या है SSTF में कि इट ट्राइज टू गिव ए ऑप्टिमल रिजल्ट। ये इसका मतलब ये ट्राई करता है कि कम से कम सीक टाइम रिजल्ट देने में। नेक्स्ट, इसके बाद आता है स्कैन डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिथम। स्कैन में सबसे इम्पोर्टेंट की पॉइंट है वो डायरेक्शन होती है, और स्कैन एल्गोरिथम को एलिवेटर एल्गोरिथम भी कहा जाता है। एलिवेटर किसे कहते हैं कि लिफ्ट जैसे हम लिफ्ट में ऊपर से नीचे मूव कराते हैं वैसे ही हम इसमें डिस्क की ब्लॉक्स को मूव कराते हैं। जैसे कि लिफ्ट में हमारे हमेशा एक डायरेक्शन में पहले मूव करती है, फिर उसकी डायरेक्शन रिवर्स होती है। तो वैसे ही स्कैन एल्गोरिथम में एक ही वक्त में एक डायरेक्शन को फॉलो किया जाता है, उसके बाद उसकी डायरेक्शन को रिवर्स की जाती है। स्कैन एल्गोरिथम में जहाँ तक ट्रैक होता है वहीं तक फॉलो किया जाता है, उसके बाद उसकी डायरेक्शन रिवर्स होती है। उसके बाद आता है लुक डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिथम। नेक्स्ट, तो लुक एल्गोरिथम इज सेम एज द स्कैन एल्गोरिथम। लुक एल्गोरिथम में क्या होता है कि आर्म सिर्फ तब तक डायरेक्शन में मूव करता है जब तक लास्ट रिक्वेस्ट प्रोसेस नहीं हो जाती, और जैसे ही लास्ट रिक्वेस्ट प्रोसेस हो जाती है तब अपनी डायरेक्शन रिवर्स हो जाती है। तो अब हम एडवांटेज की बात की जाए तो ये बेटर परफॉर्मेंस देता है स्कैन एल्गोरिथम से, और इससे हम तब यूज़ करते हैं जब लोड बिल्कुल कम होता है। थैंक यू। अब बाबर परफॉर्म करें। बाबर। हाँ हरीश, अस्सलाम वालेकुम सर। आज का जो मेरा टॉपिक है वो स्वेप स्पेस मैनेजमेंट सिस्टम है। तो बेसिकली स्वेप स्पेस मैनेजमेंट जो है वो एक टेक्निक होती है जो इम्प्लीमेंट करती है ऑपरेटिंग सिस्टम को। ये जो है हमें एक मेमोरी से दूसरी मेमोरी को चीज़ों को ट्रांसफ़र करने में और रिमूव करने में जो है ना ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर आती है। और जो है मीन्स ये कि हमारे पास कोई प्रोसेस है सेकेंड मेमोरी में, तो उसको जो है हम पेजिंग के ज़रिए जो है ना उसको डिवाइड करते हैं पेजेस में, छोटे छोटे
पेजेस में उसको डिवाइड कर देते हैं और उसको जो है ना फिर हम मेन मेमोरी में ले आते हैं। तो कभी कभार ऐसे होता है कि जो हमारे पास पेजेस होते हैं जो मेन मेमोरी में वो लोड हो जाते हैं ज़्यादातर, तो जगह नहीं होती कि दूसरा पेज उसमें आ सके। तो सीपीयू जो है वहाँ पर फिर एक रिक्वेस्ट भेज रहा होता है कि मुझे जो है ना कि ये फला पेज जो है ना मुझे चाहिए। तो जब तक उसको वो पेज नहीं मिलता तो सर वो जो है पूरा जो प्रोसेस होता है उसको कंप्लीट नहीं करने देते जब तक उसको वो पेज ना मिले। जब जैसे ही उसको वो पेज मिलता है तो वो उस प्रोसेस को चलाता है यानी कंप्लीट कर देता है। यहाँ पर जो है हमारे पास फिर दो कॉन्सेप्ट और आते हैं, स्वैप आउट और स्वैप इन। स्वैप आउट हमारे पास वो है जो हमारा जो प्रोसेस होता है वो मेन मेमोरी से निकलकर जो है ना सेकेंडरी मेमोरी में आ जाता है, इसको हम स्वैप आउट कहते हैं। और स्वैप इन जो होता है वो हमारा सेकेंडरी मेमोरी से निकलकर मेन मेमोरी में आता है, तो इसको हम स्वैप इन कहते हैं। ऋषा नेक्स्ट। स्पेस स्पेस यूज। स्पेस स्पेस यूज में जो है हमारे पास यहाँ पर जो है ना ऑपरेटिंग सिस्टम में जो अमाउंट यानी स्पेस चाहिए होती है वो हम देखते हैं स्पेस स्पेस यूज में। और ये दोनों जो है स्पेस स्पेस यूज और स्पेस स्पेस लोकेशन ये जो है ना मैनेज करती है स्पेस स्पेस मैनेजमेंट को। तो इसमें जो है हमारे पास कुछ प्रोसेस जो होते हैं वो ऑपरेटिंग सिस्टम जो ये जो है ऑपरेटिंग सिस्टम पर बेस करता है। और कुछ प्रोसेस को जो है ना रैम जितनी स्पेस स्पेस चाहिए होती है और कुछ प्रोसेसर को जो है ना वर्चुअल मेमोरी के इक्वल स्पेस चाहिए होती है, स्पेस चाहिए तो उस एग्जीक्यूट करने के लिए। और कुछ सिस्टम जो होते हैं वो मल्टी स्विपिंग होते हैं। अरिशा नेक्स्ट। नहीं पहला वाला ही था पहले। स्पेस यूज पे आओ। यहाँ पर जो है ना सम सिस्टम सपोर्ट मल्टीपल स्वैप, यानी जो कुछ सिस्टम होते हैं हमारे पास वो मल्टीपल स्वैप को चलाने के लिए जो है हमारे पास होते हैं। और ये जो सेपरेट डिस्क होते हैं ऊपर डिस्क होते हैं यानी सेपरेट डिस्क में डिवाइड कर देते हैं और स्पीड के वर्चुअल मेमोरी के स्पीड के हिसाब से। फिर हमारे पास आता है स्वैप स्पेस लोकेशन। स्पेस स्पेस लोकेशन में हमारे पास दो चीज़ें आती हैं यानी इसके दो पार्ट्स हैं। इसमें जो है हमारे पास जो रेगुलर फाइल्स होती हैं वो जो है ना वो बहुत बड़ी फाइल्स होती हैं। तो इसके अंदर जो है ना स्वेप स्पेस का यूज़ करना पड़ता है। और स्पेस और फ्रेगमेंटेशन यानी जैसे ही ब्लॉक फ्री होता है तो हम रिक्वेस्ट को सेटिस्फाई कर देते हैं इसमें। और दूसरा जो है हमारे पास इसमें जो है हमारे पास सेवरल छोटे छोटे जो पार्ट यानी पेजेस जो होते हैं प्रोसेस जो होते हैं हमारे पास उसको हम छोटे छोटे पार्टीशन में जो है ना डिवाइड कर देते हैं और सेपरेट पार्टीशन में उसको डिवाइड करते हैं और फिर उसके ऊपर स्वैपिंग हम लोग जो है ना अप्लाई कर देते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। टर्शियरी स्टोरेज डिवाइस। टर्शियरी स्टोरेज डिवाइस में जो है हम इसमें जो है हमारे पास सबसे जो पहले आता है वो रिमूवल डिस्क आता है। रिमूवल मैग्नेटिक डिस्क जो होता है वो हार्ड ड्राइव की तरह होता है, हार्ड ड्राइव की तरह होता है। और ये बहुत फास्ट होता है, फास्ट होता है। और ये जो है इसकी जो कैपेसिटी होती है वो गीगाबाइट्स में होती है। इसके फर्दर दो जो है ना पार्ट वो है पार्ट्स हैं जो है एक में है मैग्नेटो ऑप्टिकल मैग्नेटिक ऑप्टिकल डिस्क जो है वो कवर होता है क्लियर प्लास्टिक कोटिंग, यानी ये जो कवर वो होते हैं प्लास्टिक कोटिंग से और प्रोटेक्ट करता है उसकी सरफेस को, यानी इसकी हिफाजत उसकी जो सरफेस उसकी प्रोटेक्ट करता है उसको। उसके बाद जो है ना फर्दर हमारे पास ऑप्टिकल डिस्क आ जाता है। ऑप्टिकल डिस्क में जो है ऑप्टिकल डिस्क में जो है हम लोग मैकेनिज्म इंस्टीट्यूट यूज स्पेशल मेथड दैट कैन बी अल्टर है। इसमें जो है हम लोग थोड़ा जो हमारे पास होता है मैग्नेटिज्म जो होते हैं वो काफ़ी मटेरियल वाइज होता है और लाइट होता है। नेक्स्ट।
टर्शरी स्टोरेज डिवाइस। फिर इसमें जो है हमारे पास दूसरा जो आता है वो टेप आता है। टेप बेसिकली जो है ना टेप ड्राइव, टेप ड्राइव जो है वो बेसिकली जो है वो कॉस्ट होती है और बहुत ज़्यादा कॉस्टली होती है। और इसमें जो है एमबीज और इसकी एमबीज जो होती है वो बहुत कम होती है। टैब को हम ख़ास तौर पर जो है ना बैकअप के लिए यूज़ करते हैं। और हमारा जो डाटा होता है वो अगर लॉस्ट हो जाए या डिस्ट्रॉय हो जाए तो उसको रिकवर करने के लिए हम टैब का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट। फिर हमारे पास आता है टर्शरी स्टोरेज में जो हमारा थर्ड पार्ट है वो है फ्यूचर टेक्नोलॉजी। सॉलिड स्टेट डिस्क एसएसडी आर बिकमिंग मोर एंड मोर प्रोबेबल। ये जो है ये जो फ्यूचर टेक्नोलॉजी ये जो है बहुत पॉपुलर है। और हम होलोग्राफिक स्टोरेज जो है इसमें जो है हम लेज़र लाइट का यूज़ करते हैं जो हमारी इमेजेस को 3D और 3D स्ट्रक्चर और इंटायर जो हमारे स्ट्रक्चर होते हैं उसको उसमें ट्रांसफ़र कर देते हैं सिंगल फ्लैश में। फिर माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिज्म सिस्टम जो है यानी MEMS एम्प्लॉय द टेक्नोलॉजी यूज फॉर कंप्यूटर टू क्रिएट वेरी बायलेटरल मशीन। इसमें जो है हमारे पास जो है ये जो है 10,000 यानी 10,000 रीड राइट हेड्स होते हैं। और इसको इसमें जो है इसका जो स्पेस होता है वो सेंटीमीटर में स्क्वायर सेंटीमीटर में होता है। और जो है इसको 10,000 हेड्स कैन रीड डेटा। और पैरेलल जो है ना ये डेटा को रीड करता है। ऋषा यहाँ तक था बस। जी, अब शेड्यूलिंग वाला परफॉर्म करने सर। जी हाँ बाबा। अस्सलाम वालेकुम। यहाँ पे शेड्यूलिंग मतलब कि हमारे पास है डिश शेड्यूलिंग। तो डिश शेड्यूलिंग के अंदर पीपल लास्ट इन लास्ट आउट और शॉर्ट टेस्ट सीक टाइम, उसके बाद स्कैन, सर्कुलर स्कैन लूप और सर्कुलर लूप। ठीक है, अब हम सबसे पहले फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जैसे हमारी क्लास चलो से पीपीटीज के अंदर हमें बता दिया था कि ट्रैक्स क्या होते हैं, सेक्टर्स क्या होते हैं, डिले क्या होता है, ये चीज़ें हम लोग ऑलरेडी डिस्कस करके हैं। सिलेंडर्स क्या होते हैं। ठीक है, अब मतलब कि अगर मैं यहाँ पे कोई वैल्यू ऐड करवा रही हूँ, यानी यहाँ पे सेक्टर के अंदर मैं वैल्यूज दे रही हूँ। अब इनमें टोटल सेक्टर्स कितने हैं? 191 हमारे पास टोटल सेक्टर्स हैं। ठीक है, हम उनके मुताबिक हम लोग क्या ले सकते हैं वैल्यूज। कोई भी मतलब कि मैं रिक्वेस्ट यहाँ पे ऐड करवा रही हूँ, 66 की रिक्वेस्ट मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, ऐड करवा रही हूँ। ठीक है, अब मैं एक और रिक्वेस्ट ऐड करवा रही हूँ क्योंकि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मैंने देखना है कि ये फर्स्ट इन में और फर्स्ट इन जो हो रहा है वही फर्स्ट आउट हो रहा है या नहीं हो रहा। मतलब कि जब मैं पहले ऐड कर रही हूँ वो पहले आउट हो रहा है या नहीं हो रहा। तो यहाँ पे अब मैं दूसरी रिक्वेस्ट सेंड कर रही हूँ, थर्ड रिक्वेस्ट। एंड ये मेरी लास्ट रिक्वेस्ट है। अब मैं इसको मतलब कि रन करके देखती हूँ कि ये हमारे पास मतलब कि फर्स्ट जो मैंने ऐड किया यानी 66 वही पहले आउट हो रहा है या नहीं हो रहा। और यहाँ पे इसका एल्गोरिथम यहाँ पे
इसके बन रहे ग्राफ बन रहा है जैसे जैसे इसकी मतलब कि मैंने एडिटिंग की भी 66 सेक्टर 89 और इस तरह करके मैंने जितने भी यहाँ पे मैंने वैल्यूज दी भी वो इसका ग्राफ यहाँ पे बना के दिखा रहा है कि वो किस तरह इसका ग्राफ बन रहा है। ये था फर्स्ट इन, यानी जो पहले था वो ही फर्स्ट आउट हुआ है, जो लास्ट में था वो एंड में। ये मूवमेंट यहाँ पे इसकी बता रहे कि इसकी मूवमेंट कितनी हुई है और ये डिले यहाँ मतलब कि सिलेंडर्स भी यहाँ पे उनको बताती है। अगर मुझे यहाँ पे मतलब कि लास्ट इन लास्ट आउट करना है यहाँ पे मैं लास्ट इन लास्ट आउट लेती हूँ। लास्ट इन फर्स्ट आउट सॉरी। अब जैसे ही यही वाली मेरी वैल्यूज हो गया, अगर मुझे इसके अंदर अपडेट करवाना है तो फिर मैं क्या करूँगी, जस्ट इस पर क्लिक करूँगी और उसकी रिक्वेस्ट को फिर से मैं क्या कर सकती हूँ, ऐड करवा सकती हूँ, यानी उसको अपडेट करवा सकती हूँ। और यहाँ से मैं रन करके देखती हूँ। जो लास्ट इन हुआ था वही पहले, जो लास्ट इन हुआ वही फर्स्ट आउट हुआ है। तो ये इसका एल्गोरिथम यहाँ पे बना है और यहाँ पे इसकी शेड्यूलिंग बता रहा है कि ये किस तरह रन हो रहा है। तो मैं इसको स्टॉप कर दी। अगर मुझे एक और मतलब कि ऐड करवाना है सेक्टर, यहाँ से मैं वैल्यूज इनकी ऐड करवा रही हूँ और डिले में डिले टाइम भी मैं यहाँ पे दे रही हूँ, डिले कितना हो। और यहाँ से मैं शॉर्ट सीक, यानी शॉर्ट सीक क्या होता है कि जो जैसे ही उसको मतलब कि उसको करीब मिलेगा वही पहले उसको एक्सेप्ट करके रन कर लेगा। यहाँ से मैं इसको रन करके दिखा रही हूँ। जैसे ही उसको जो जो अमाउंट पहले वैल्यूज मिल रही है उसको पहले ही रन करवा रहा है। वो ये नहीं देख रहा कि कौन फर्स्ट इन हुआ है, कौन फर्स्ट मतलब कि कौन पहले इन हुआ है या लास्ट में इन हुआ है। वो जैसे उसको करीब उसको वैल्यूज मिल रही है वो उसी को एक्सेप्ट कर रहा है। ये इसका यहाँ पे ग्राफ बना हुआ है। अगर मुझे स्कैन मालूम करना है तो यहाँ से मैं स्कैन की वैल्यूज लूँगी और यही सेम वैल्यूज अगर मुझे करनी है तो सेम ही वैल्यूज को मैं क्या करूँगी, रन करवाऊँगी। ये स्कैन का ग्राफ बना हुआ है क्योंकि ये चीज़ें हम लोग ऑलरेडी पीपीटी के अंदर डिस्कस कर चुके हैं, तो आई थिंक नहीं पता। यहाँ से हमारे पास है सी स्कैन, यानी सर्कुलर स्कैन। लुक, ये लुक का यहाँ पे ग्राफ बना है और क्योंकि हम ऑलरेडी इसको डिस्कस कर चुके हैं, यहाँ पे जस्ट मैं परफॉर्म करके बता रही हूँ। सी लुक लास्ट हमारे पास है। अगर मुझे इसके अंदर वैल्यूज ऐड करनी है, सिंपली मैं कोई भी वैल्यूज ऐड मतलब रिक्वेस्ट ऐड करनी है, यहाँ से मैं रिक्वेस्ट ऐड करवा सकती हूँ।
ये हमारा था डिश शेड्यूलिंग एल्गोरिथम और हमने शेड्यूलिंग के मुताबिक प्रैक्टिकल पे परफॉर्म कर लिया। थैंक यू सर। Okay, Baba. Now session is Baba. Now session is open for question and answer session. If you have any question regarding to this topic, you can ask. तो यहाँ पे कोई और ऐड नहीं, क्लास एंडर्स। जी बाबा लारे बाप का कोई सवाल? No, sir. Okay, Baba Arisha, really I appreciated your work that you have presented. बड़ी खुशी हुई, आप लोगों ने अच्छी मेहनत की है, बट ये कि थोड़ा बहुत अगर आप थ्योरेटिकली आपके कुछ जो मेंबर हैं जो कि स्वैप स्पेस के हवाले से जिन्होंने थोड़ी सी प्रेजेंटेशन दी, अगर उसको आप थोड़ा सा ना वो क्लैरिफाई कर लेते विथ एग्जांपल तो आपकी प्रेजेंटेशन और ज़्यादा बेहतरीन हो जाती। बहरहाल फिर भी जितनी आप लोगों ने मेहनत की है मुझे यकीनन ये यकीन है कि आपने काफ़ी स्ट्रगल की होगी, मटेरियल कलेक्ट करना, उनको सीक्वेंस करना, फिर ख़ास करके जो सिमुलेटर है उसको देखना, और बुनियादी मकसद आप लोगों को ये मेरी तरफ से प्रेजेंटेशन या ये सिमुलेटर देने का मकसद ये है कि एज़ पर थ्योरेटिकली यू हैव अ गुड कॉन्सेप्ट, बट जब तक हम उनको प्रॉपरली विजुअल फॉर्म में नहीं देखें कि ऑपरेटिंग सिस्टम इन सारी चीज़ों से डील कैसे करता है, डेटा रीड कैसे होता है, डेटा राइट कैसे होता है, और कहाँ स्टोर होता है, कैसे स्टोर होता है, और कौन कौन से एल्गोरिथम कैसे काम करते हैं ना, तो थोड़ा बहुत जहन में वो मुगालते या कन्फ्यूजन पैदा हो जाती है कि कॉन्सेप्चुअली तो पता है मगर इंटरनली ये चीज़ें हो कैसे रही हैं। फॉर सेक ऑफ दिस रीज़न आई हैव गिवन टू यू दिस प्रेजेंटेशन अलॉन्ग विद दिस सिमुलेटर। I really appreciated your hard working, your presentation, presenting your way of presentation regarding to my I was really appreciated to you. बाकी किसी और का सवाल है तो वो पूछे, अदरवाइज आप बाबा इस मीटिंग को क्लोज करें। फिर लीव करने के बाद ये ज़रूर कीजिएगा कि वो जो आपने रिकॉर्डिंग की है वो रिकॉर्डिंग मुझे भेज दीजिएगा ताकि हम इसको ऑफिशियल अपने चैनल पे अपलोड करेंगे। थैंक यू सर, आपको हमारी प्रेजेंटेशन अच्छी लगी, आपने हमें सपोर्ट किया, हमें हमारी हिम्मत बढ़ाई, यही हमारे लिए काफ़ी है। यस सर, हमारी स्ट्रगल। यू वेलकम बाबा। बाबा देखें, टीचर का काम सिर्फ पढ़ाना नहीं होता, उसके बहुत सारे एंगल होते हैं। एक है उसका अखलाकी दायरा होता है कि वो अखलाकी हवाले से अपने स्टूडेंट को इतना मोरल जो है ना वो अपलिफ्ट कर ले ताकि उसकी अखलाकियात भी आला ज़र्फ़ पर आ जाएं, साथ में उनको इतनी मोटिवेशन दी जाए कि वो सेल्फ स्टडी को भी अपने सामने पेश नज़र रख के वो रिसर्च एंगल उसमें जो है ना वो पैदा होना चाहिए। क्यों? क्योंकि रिसर्च एंगल जदीद दौर के नई तकाज़ों में से एक बड़ा तकाज़ा होता है कि जब आप सेल्फ बन जाते हैं, और सेल्फ बनने के लिए ज़रूरी होता है कि आपको चीज़ों को सर्च करना, उसको फिर तरतीब देना, तरतीब के बाद उसको प्रेजेंट करना, उसमें से सवालात निकालना, फिर सवालात के जवाबात बनाना, और ख़ास करके ये सिमुलेटर को यूज़ करना, तो ये चीज़ें होती हैं। और आप लोगों ने जिस तरीके से मेहनत की है, रियली आई एम हैप्पी। एंड सॉरी सर, जी बहुत सर। ज़्यादा आपका थैंक तंग यू किया है। सर। जी बाबा। सर हमने सॉरी आपको सर, बहुत आपको तंग किया बहुत है ज़्यादा हर तंग बात किया में। है। बाबा ये देखें, ये स्टूडेंट और टीचर का यही तो बायमी ताल्लुक होता है। जब चीज़ें समझ में नहीं आती तो वो स्टूडेंट कहाँ जाएगा, लामाला वो अपने टीचर से ही कंसर्न करेगा। टीचर इज़ नथिंग, इज बेसिकली वो आपको एक रूट और गाइडलाइन दे देता है, बाकी तो काम सारे स्टूडेंट को कर लेते हैं। हाँ, गाइडलाइन भी टीचर का ये बड़ा एक रोल होता है कि वो गाइडलाइन ऐसे दे कि वो टीचर स्टूडेंट में ना वो मोटिवेशन जो पर्सपेक्टिव है वो डिग्रेड ना हो, बल्कि उसको तो ऐसे समझे, इनक्रेज होना चाहिए कि अच्छा जी ये आगे ऐसे होगा, ये ऐसे होगा। तो ये चीज़ें होती हैं, बाकी इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, आपने कोई तंग नहीं किया। इट्स माय मोरल ड्यूटी टू सपोर्ट माय स्टूडेंट्स।
ओके थैंक यू सर। सर सेशन ऑफ कर दूं मैं? जी बाबा सेशन ऑफ कर लें, फिर ये वीडियो मुझे भेज दीजिएगा। ओके सर। ओके सर, अल्लाह